नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज देखेंगे जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जो आपका लेखपाल ट्रांसफ़र पॉलिसी है या उत्तर प्रदेश कर्मचारी या अधिकारी ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025-26 है, उसी के अकॉर्डिंग लेखपाल जो ज्येष्ठता सूची तय की जाएगी। क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? का कहने का मतलब ये है कि उनके मंडल परिवर्तन से क्या उनकी ज्येष्ठता सूची में कोई परिवर्तन होने वाला है कि नहीं, ये चीज़ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से साथी हैं 2016 बैच के हैं या उनके उसके पहले के हैं, वो आप मान चलिए कि कुछ समय बाद मतलब आगामी 4 से 5 सालों में सबका प्रमोशन लगभग आप मान के चलिए तय है। तो स्थानांतरण से कहीं उनको नुकसान होगा या नहीं होगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स देखेंगे। क्योंकि आप पूछेंगे ज्येष्ठता सूची, दोस्तों ज्येष्ठता सूची एक ऐसी सूची होती जिसके आधार पर आपका सर्विस पीरियड में आपकी सीनियरिटी तय की जाती है। कहने का मतलब है कि यदि 5 व्यक्तियों ने ज्वाइन किया है, ऐसे मानिए 5 व्यक्तियों ने ज्वाइन किया है, तो अगर इस व्यक्ति ने पहले ज्वाइन किया है तो अगर प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बनेगी, एक लोग की प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो भले 2-4 दिन के अंतर पे सबने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले इस व्यक्ति का प्रमोशन किया जाएगा। तो ज्येष्ठता सूची का यही मतलब है। अब जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडल स्थानांतरण के बाद ज्येष्ठता सूची में क्या परिवर्तन होने वाला है, राजस्व परिषद का नियम क्या कहता है ज्येष्ठता सूची के बारे में, और जो कुछ साथी हैं जिनको जानकारी नहीं थी वो स्थानांतरण का फॉर्म फिल कर दिए हैं। और वो अब इस वीडियो के बाद क्योंकि मैं इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल है उसके शेयर कर दूंगा, लेखपाल डायरी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो वहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। आप अपने आधार पर इसका असेसमेंट करिए, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है मैं आपको सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सर्वप्रथम देखेंगे कि प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 के द्वारा विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 9 को लिखा गया है। ये आपका लेटर है 28 फरवरी 2024 का है। आप इसमें देखेंगे कि लेखपाल के वर्तमान तैनाती मंडल से अन्य मंडल में समूह परिवर्तन किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधन में संशोधित परिवर्तन किए जाने के संबंध में। परिवर्तन क्यों कहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लेखपाल सेवा नियमावली के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं या उसका PDF भी आप पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। तो उसमें देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया था कि लेखपाल का जो मंडल है संवर्ग है जो उसका संवर्ग है वो मंडलवार है, स्टेट वार नहीं है। मतलब कि जो लेखपाल का सर्विस पीरियड है वो एक मंडल के भीतर ही कंप्लीट होने वाला है। उसको बाहर किसी मंडल से कोई मतलब नहीं है कि बाहर कि जैसे उसके परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है कि बाहर किसी मंडल में कितने लेखपालों की संख्या है, या उसको बाहर कभी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। एक मंडल में अगर 5 जनपद हैं या 3 जनपद है तो उसको उस मंडल के अंदर ही रहने वाला है। वो कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर मंडल परिवर्तन की बात किया जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग नियमावली में भी परिवर्तन किया जाने की बात की जा रही है, वो इसके बात में बताई जा रही है। अब आगे चलते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। लिखा है कि महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधन में प्राविधिक यथा व्यवस्था अनुसार लेखपाल का समग्र मंडल स्तरीय है तथा उसके हस्तांतरण के लिए संबंध के नियम 24(1) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। सीधा बता रहा है कि उसका जो संवर्ग है वो मंडलवार है, प्रदेशवार नहीं है कि एक मंडल से दूसरे मंडल में जिस कारण परिवर्तन हो। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि 24(1) में कि समय समय पर जारी सरकारी आदेश या स्थानांतरण नीति के अनुसार मंडलयुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानांतरण मंडल के भीतर और जिले का कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा, और किसी सब डिवीजन का प्रभारी SDM कलेक्टर यानी SDM लेखपाल का स्थानांतरण तहसील के भीतर एक सर्किल से दूसरे सर्किल में कर सकेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई लेखपाल का मंडल परिवर्तन कर सकता है, जो नियमावली है परिवर्तन में। अब आगे चलते हैं, परंतु यह कि लेखपालों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने से पूर्व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखपाल को उनकी तैनाती के जिले से ऐसे स्थानांतरण के फलस्वरूप जिले में रिक्तियों स्वीकृत पदों की 20% से अधिक नहीं हो। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं परिवर्तन कर दिया जाए कि रिक्तियाँ 20% से अधिक हो जाए। अगर मानिए कहीं 85 लेखपाल हैं, कहीं 75 लेखपाल हैं, तो ऐसा नहीं कि 75 लेखपाल वाले को ट्रांसफ़र 85 में कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। रिक्तियाँ अगर 80% से अधिक है, ये समझिए कि 80% अब 81 है, तो एक का 81 है किसी में 85 है, तो एक का ट्रांसफ़र यहाँ किया जा सकता है और 5 का ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जा सकता है। ये कहने का मतलब एक जनपद से दूसरे जनपद में ये 20% से अधिक नहीं होने, किसी केस में 20% से अधिक पद नहीं खाली होने चाहिए।
अगर अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर 20% से अधिक पद खाली हैं तो मतलब अनुपातिक आधार में बांट दी जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है अगर एक में 78 लेखपाल हैं, एक में 76 लेखपाल हैं, तो इसको एक को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग दोनों में 77 लेखपाल हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है कि अगर 20% से कम है तो अनुपातिक आधार में परिवर्तित कर दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, वही अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधन में लेखपालों का संवर्ग मंडल स्तरीय होने तथा उनका मंडल परिवर्तन किए जाने की व्यवस्था प्रावधानित नहीं है। मतलब उनका मंडल परिवर्तन करे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मांगों के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2018 को बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या आप देखेंगे, उसके बाद 23 सितंबर 2018 द्वारा निर्देश दिए गए कि लेखपाल का कैडर पूर्व की भांति मंडल स्तरीय ही रहते हुए उनके पूरे सेवा काल में केवल एक बार उनके निजी अनुरोध पर उनके गृह मंडल के किसी भी जनपद, मतलब मुख्य जनपद को पहली बार छोड़ा जाएगा, उसके बाद आपको प्रदान किया जाएगा। स्थानांतरण रिक्तियों के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व परिषद स्तर से किया जाएगा। रिक्वेस्ट पर यह चीज़ ध्यान दी जा रही है। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि परिवर्तन के लिए नियम नहीं है पर रिक्वेस्ट पर यह चीज़ ध्यान दी जा रही है। उस आधार पर अब क्या होगा कि चूंकि लेखपाल का संवर्ग मंडल स्तरीय है तथा मंडल, जनपद एवं तहसील के अंदर उनके हस्तांतरण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में प्रावधानित की गई है, इसलिए शासनादेश संख्या 23/8/2018 द्वारा प्रावधानित व्यवस्था लेखपाल का हस्तांतरण न होकर उनके वर्तमान तैनाती मंडल से गृह मंडल में किए गए संवर्ग परिवर्तन के अंतर्गत आती है। इस संबंध में नियमावली में व्यवस्था न होने के कारण शासनादेश के आधार पर लेखपाल का मंडल या परिवर्तन की जाना मतलब नियम पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि ये क्योंकि है नहीं, तो नियमावली में है नहीं, तो इस प्रकार से परिवर्तन किया जाना, कार्रवाई किए जाना नियम संगत नहीं है, मतलब नियम कानून के विरुद्ध है। अब आगे चलते हैं 4 नंबर पॉइंट में। उल्लेखनीय है कि लेखपाल के पद पर चयनित होने उपरांत महिला अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति गृह मंडल में होने के फलस्वरूप उनका विवाह किसी अन्य मंडल के जनपद में हो जाने अथवा अन्य अभ्यर्थियों का प्रथम नियुक्ति गृह मंडल में न हो पाने के कारण ऐसे लेखपालों द्वारा अपनी तैनाती या गृह मंडल में किए जाने हेतु उनके प्रार्थना पत्र परिषद में निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, परंतु लेखपाल संवर्ग मंडल स्तरीय होने के दृष्टिगत ऐसे प्रकरणों के नियमानुसार कार्रवाई की जाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है वो नियम कानून के अकॉर्डिंग ही होती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा भी निरंतर अनुरोध किया जा रहा है। अब 5 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत परिषद तक सम्यक विचारोपरांत लेखपाल का वर्तमान तैनाती मंडल से अन्य मंडल में संवर्ग परिवर्तन एवं उनके निजी अनुरोध पर संपूर्ण सेवा काल में एक बार किए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2006 में यथा संशोधन में समाहित किए जाने हेतु निम्नोक्त संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। क्योंकि अब लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन किया गया, इसके लिए अब संशोधन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आया आप देखेंगे। 24(1) नियम पहले क्या कहता था और वर्तमान में अब क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप देखेंगे समय समय पर, जो ऊपर मैंने पढ़ा था कि लेखपाल संवर्ग जो है आपका मंडलवार है, कौन किस प्रकार मंडलायुक्त जिलों का परिवर्तन करेंगे और जिला अधिकारी महोदय आपके तहसीलों का परिवर्तन करेंगे और एसडीएम साहब उनके हलकों का परिवर्तन करेंगे, और जो 20% का नियम था वो आपको मैं बताया कि किस प्रकार से नियुक्तियों का अनुपातिक आधार पर बांट दी जाएंगी। अब परिवर्तन करने के बाद क्या हो रहा है, परिवर्तन करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी गई हैं। आप देखेंगे कि समय समय पर जारी शासनादेश हस्तांतरण नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसार मंडलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का हस्तांतरण मंडल के भीतर और जिले का कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा, और किसी सब डिवीज़न का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर किसी लेखपाल का हस्तांतरण सब डिवीज़न के भीतर एक लेखपाल सर्किल से दूसरे लेखपाल सर्किल को कर सकेगा, परंतु यह कि लेखपालों के अंतर जनपदी हस्तांतरण करने से पूर्व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखपाल को उनकी तैनाती के जिले से ऐसे हस्तांतरण के फलस्वरूप किसी जिले में रिक्तियाँ मतलब 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अधिक हैं तो उनको अनुपातिक आधार में बांट दी जाए। अब परिवर्तन क्या किया गया, ये पूरा निष्कर्ष है इस PDF का, इसको अच्छे से पढ़ते समझते हैं। परंतु यह कि लेखपाल के वर्तमान तैनाती मंडल से अन्य मंडल में संवर्ग परिवर्तन संपूर्ण सेवा काल में एक बार रिक्तियों के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व परिषद स्तर से किया जा सकेगा, पूरे उनके सर्विस पीरियड में एक बार किया जाएगा। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में उक्त लेखपाल की ज्येष्ठता तत्समय हस्तांतरण मंडल की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे निर्धारित की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो इसको मेरे हिसाब से इंटरप्रेट करने का यही मतलब है, अपने हिसाब से पढ़ के PDF में डाल दूंगा, आप पढ़ के स्वयं इसका अर्थ निकाल लीजिएगा कि
ज्येष्ठता सूची आप ये समझिए, कोई इनका कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर 2016 बैच का कोई लेखपाल साथी है और वो अपना स्थानांतरण करता है, मानिए वो लखनऊ मंडल के रायबरेली में है और प्रतापगढ़ मंडल इलाहाबाद मंडल के प्रयागराज में आता है, कौशाम्बी में आता है, तो वो भले 2016 बैच का है लेकिन वो 2024 बैच से भी बाद में प्रमोशन पाएगा। इसका कहने से सीधा सा एक मतलब है जो मेरे समझ में आता है, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लीजिए, क्योंकि ज्येष्ठता सूची का यही मतलब होता है। ज्येष्ठता सूची आपके ट्रांसफ़र में आपके प्रमोशन के समय बहुत मतलब काम आती है कि आपने कब ज्वाइन किया था। क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसा क्या होता है ना कि आप जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उसमें लिखा जाता है मतलब दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। उस समय भी बहुत बार क्या होता है कि जो व्यक्ति बच्चे दोपहर से पहले ज्वाइन कर लिए रहते हैं और जो दोपहर से बाद में ज्वाइन करते हैं, उनके भी आप प्रमोशन में अंतर हो जाता है। तो आप ये बात समझिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 2016 से या उसके पहले से बैच के हैं या उसके बाद के कुछ साथी हैं, विभाग के प्रति मतलब पूरी लगन के साथ काम किया हुआ है और एक स्थानांतरण से उनकी ज्येष्ठता सूची में परिवर्तन हो रहा है, तो अब भाई देखिए उनकी ये इच्छा है कि वो मतलब क्या उनके लिए ज़रूरी है। अब मैं क्या इसमें बताऊंगा। और कुछ साथी हैं जो फॉर्म फिल कर दिए हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी ज्येष्ठता सूची की, तो वो क्या फॉर्म वापस हो सकता है कि जी दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है 16 तारीख से आपका 22 तारीख से फिल किया जाएगा। उसके बाद आपको 23, 24, 25 3 दिन का आपको करेक्शन या मतलब आप जो फॉर्म सबमिशन किया है उसको वापसी करने का भी आपके पास अवसर होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए या आप जो आपके सीनियर हो किसी एक व्यक्ति को दिखा के समझ लीजिए, या मतलब जो भी अपने स्तर से कर लीजिए। मेरा देखिए वीडियो बनाने का ही पर्पज़ है कि मतलब कोई ऐसा मतलब गलती में किसी का ट्रांसफ़र या ना हो जाए, क्योंकि लोग मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए इतना उत्सुक हैं कि उनको ये चीज़ें अगर नहीं बताई जाएगी तो उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए बस यही मतलब था कि क्योंकि बहुत से साथी जो लगभग 8-9 साल से अपने मंडल से बाहर हैं, उनके लिए जब ये मंडल ट्रांसफ़र ओपन हुए तो उनके लिए खुशी की बात थी कि मतलब मैं अपने मंडल में जा सकता हूँ। वो मतलब ये जो ज्येष्ठता सूची है इसको ध्यान में अभी उनके ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद जब बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद तब जब उनको जानकारी मिलेगी कि ज्येष्ठता सूची में अब वो जो नए बैच के बच्चे हैं उनके बाद भी वो हैं, तो उनके लिए थोड़ा मतलब आप समझिए असहज स्थिति होगी, क्योंकि जो 8-9 साल किसी विभाग के प्रति अपना समर्पित किया है उसके साथ मतलब अनजाने में कुछ ऐसा हो जो कि सही बात नहीं है। क्योंकि मेरा दोस्तों ये वीडियो मतलब जानकारी पर्पज़ से बनाने का उद्देश्य था कि सबके पास जानकारी पहुंचे, और आप इसको PDF लेके पढ़ भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।